हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि रसायन की। कृषि रसायन में अपना टॉपिक था चट्टानें, रॉक्स। सबसे पहले बात करें हम चट्टान किसे कहते हैं। अगर बात करते हैं परिभाषा की, एक या एक से अधिक, या हम कह सकते हैं कई, एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों के ठोस रूप में जमने से जिस पिंड का निर्माण होता है चट्टान कहलाता है। हमने कहा एक या एक से अधिक या कई खनिज पदार्थों के ठोस रूप से जमने से जो पिंड बनता है या ठोस पिंड बनता है उसे हम कहेंगे चट्टान। अब बात करते हैं एक खनिज पदार्थ से बनी चट्टान। और कई खनिज पदार्थों से बनी चट्टान। अगर पूछा जाता है एक खनिज से बनी हुई चट्टान का उदाहरण है, तो उदाहरण है लाइमस्टोन। कौन सा है? लाइमस्टोन। अगर पूछा था कई खनिज पदार्थों से बनी चट्टान है तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कई प्रकार के खनिज बनता है, जबकि लाइमस्टोन में सिर्फ एक खनिज बनता है। पूछा जाए कौन सा खनिज है तो खनिज रहेगा कैल्साइट। या पूछा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाए कैल्साइट खनिज से बनी चट्टान है। उदाहरण में हो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज। तो अपना उदाहरण रहेगा लाइमस्टोन। एक खनिज से बनी चट्टान है लाइमस्टोन और कई प्रकार के खनिजों से ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों के वर्गीकरण की बात आती है तो उत्पत्ति व संरचना के आधार पर इसके 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। चट्टानों के वर्गीकरण की बात आती है, चट्टानों का उत्पत्ति और संरचना के आधार पर 3 वर्ग बनाए गए हैं। देखना, पहला है आग्नेय, दूसरा है अवसादी और तीसरा है कायांतरित। हमने देखा उत्पत्ति और संरचना के आधार पर 3 वर्ग थे। 3 वर्ग हैं आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। सबसे पहले बात करें इनकी उत्पत्ति की। आग्नेय चट्टानें किसे कहेंगे? इनका निर्माण होता है लावा से, मैग्मा या ज्वालामुखी के उद्गार से। फिर बात करते हैं अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। फिर बात करते हैं कायांतरित चट्टानें। इसे कहेंगे आग्नेय और अवसादी दोनों के मूल रूप में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है, उसे कहेंगे कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। फिर बात करते हैं हम आग्नेय चट्टानों की।
आग्नेय चट्टानों के अन्य नाम या दूसरा क्या क्या नाम है? आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें कहेंगे कि प्रकृति में सबसे पहले कौन सी चट्टान आई थी? प्राथमिक चट्टानें। इन्हें कहा जाता है मूल चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें या मूल चट्टानें। इसके बाद बात करें हम अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानों को आ जाता है जलज चट्टानें, पातालिक चट्टानें या परतदार चट्टानें। परतदार कहा जाता है क्योंकि आग्नेय चट्टान जब टूटती है, अपक्ष होता है, तो ये परतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमती है, तो इसे कहेंगे परतदार। और ध्यान रखना, प्राथमिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, इनमें परतों का अभाव होता है। इसके बाद बात करें हम कायांतरित चट्टानें, तो कायांतरित को ऊपर कह सकते हैं रूपांतरित चट्टानें। हमने बात कर ली है चट्टानों के वर्गीकरण की। वर्गीकरण 3 वर्गों में बांटा गया था, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। इसके बाद हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानें पहली चट्टान थी। अब कहेंगे आग्नेय चट्टानें किसे कहेंगे? परिभाषा की बात करते हैं। हमने पीछे देखा इनका निर्माण किससे होता है? लावा। तो हम कहेंगे पृथ्वी के भूगर्भ से निकले ज्वालामुखी उद्गार, या हम कह सकते हैं लावा, मैग्मा। पृथ्वी के भूगर्भ से निकले ज्वालामुखी उद्गार के ठंडे होने से निर्मित या ठंडे होकर ठोस रूप में परिवर्तित होने से बना पिंड क्या कहलाएगा? आग्नेय चट्टान कहलाएगा। आग्नेय चट्टान कहलाता है। हमने देखा पृथ्वी के भूगर्भ से जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें जो उद्गार या लावा निकलता है, उस लावा के ठंडा होना, ठंडे होने की 2 अवस्थाएं हो सकती है। या तो पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर ठंडा होता है और जमता है, या हो सकता है पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होता हो। 2 अवस्थाएं हुई है। कौन सी? पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर ठंडा होकर जमना, या सतह के अंदर आकर अंदर ही रहना, ठंडा होकर जमना, क्या कहलाएगा? आग्नेय चट्टानें। इसकी 2 अवस्थाएं हो गई है। अब देखते हैं ये उत्पत्ति के आधार पर कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की बात करते हैं हम, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, या हम कह सकते हैं SiO2 की मात्रा के आधार पर। एक ही बात है, रासायनिक संगठन या SiO2 की मात्रा, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा के आधार पर ये होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानें और दूसरी है बाह्यस्थ आग्नेय चट्टानें। आगे देखेंगे अपन किसे कहेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से देखना? फर्स्ट है आल्मिक या अम्लीय चट्टानें, दूसरा है सामान्य या माध्यमिक चट्टानें,
और तीसरा है भास्मिक चट्टानें। हमने देखी थी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें किसे कहेंगे? पृथ्वी के भूगर्भ में ज्वालामुखी का उद्गार या लावा से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे कहेंगे आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में जो लावा है यदि भूगर्भ के अंदर ठंडा होता है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होता है, धरातल के नीचे ठंडा होता है तो उसे कहेंगे आंतरिक। और धरातल से बाहर सतह के ऊपर ठंडा होता है और ठोस रूप लेता है उसे कहेंगे बाह्य चट्टानें। इसके बाद बात करते हैं संगठन के आधार पर 3 है, आलमिक चट्टानें, सामान्य और भास्मिक चट्टानें। आगे देखते हैं हम। पृथ्वी पर लगभग 95% चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें। पृथ्वी का या धरातल का लगभग 95% भाग किसका बना हुआ है? आग्नेय चट्टानें। अगर इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, ये क्रिस्टलीय होती है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं, ये क्रिस्टलीय होती है, ठोस होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, परतें नहीं होती है। तीसरी बात करते हैं, ये अति कठोर होती है, सघन होती है, अति कठोर होगी और सघन होती है। विशेषताओं की बात की थी, क्रिस्टलीय होती है, चट्टानों में परतों का अभाव होता है, परतें नहीं पाई जाती है और अति कठोर होती है। फिर इसके बाद हमने बात की थी, इन्हें कहा जाता है प्राथमिक चट्टानें। प्राथमिक चट्टानें क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति में सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टानें। फिर हमने बात की थी मूल चट्टानों की, इन्हें मूल चट्टानें भी कहा जाता है। मूल चट्टानें क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का लगभग 95% भाग किससे बना हुआ है? आग्नेय चट्टानों, इसलिए क्या कहा जाता है? मूल चट्टानें। और इन्हीं आग्नेय चट्टानों को सभी चट्टानों की जन्मदात्री, जन्म देने वाले भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो भी चट्टानें हैं उनका निर्माण किससे होगा? आग्नेय चट्टानों से। मैंने बताया था आग्नेय चट्टानों से अपक्षय से, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से क्या बनेगी? परतदार या अवसादी चट्टानें। और इन दोनों चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन होने से बनेगी कौन सी? रूपांतरित चट्टानें। हमने बात की है चट्टानों की, आग्नेय चट्टानें। इनकी विशेषताएं देखिए। अब देखते हैं हम सबसे पहले बात की थी उनकी आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की। वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया था, रासायनिक संगठन के आधार पर या रासायनिक गुणों के या सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा के आधार पर, और दूसरा क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 बताए थे, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। पहला था आंतरिक और दूसरा था बाह्यस्थ आग्नेय चट्टानें। आंतरिक मैंने बताया, आंतरिक किसे कहेंगे? ज्वालामुखी के उद्गार का या लावा का धरातल के अंदर या पृथ्वी की सतह के अंदर, धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप ले लेना,
मैंने बताया ज्वालामुखी उद्गार या लावा का धरातल के अंदर पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर ठोस रूप लेना क्या कहलाएगा? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण इसके ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सियोनाइट, सीएनाइट। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायोराइट और सिएनाइट ये है आंतरिक आग्नेय चट्टानें, या इनका निर्माण लावा से होता है और ये लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है धरातल की सतह से नीचे ठंडा। उसके बाद बात करते हैं बाह्यस्थ आग्नेय चट्टानें। ये लावा, यदि लावा धरातल के ऊपर आकर, या हम कह सकते धरातल के बाहर आकर ठोस रूप लेता है तो उसे कहेंगे बाह्यस्थ आग्नेय चट्टानें। उदाहरण की बात करते हैं बेसाल्ट और रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट चट्टानें हमने देखा है आग्नेय चट्टानें, इसकी उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक और बाह्यस्थ। अब देखते हैं हम रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर या SiO2 की मात्रा के आधार पर। मैंने बताया था 3 प्रकार होते हैं या 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? आल्मिक या अम्लीय चट्टानें, सामान्य या माध्यमिक चट्टानें, और तीसरी भास्मिक चट्टानें। भास्मिक चट्टानें। सबसे पहले बात करते हैं आल्मिक चट्टानों के। इन्हें डिवाइड किया जाता है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा के आधार पर। तो आल्मिक चट्टानों में, इन चट्टानों में SiO2 की मात्रा रहेगी 65 से 85%। या हम कह सकते हैं जिन चट्टानों में सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा 65 से लेकर 85% है उन चट्टानों को कहेंगे आल्मिक चट्टानें। उदाहरण की बात करते हैं तो है ग्रेनाइट। आल्मिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट चट्टानें। या हम कह सकते हैं ग्रेनाइट चट्टानों में SiO2 की मात्रा 65 से लेकर 85% तक हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य चट्टानों की। जिन चट्टानों में SiO2 की मात्रा 55 से 65% रहेगी, 55 से लेकर 65% रहेगी, उन्हें कहेंगे अपन सामान्य चट्टानें या माध्यमिक चट्टानें। उदाहरण की बात करते हैं डायोराइट, एंटीसाइट, करते हैं भास्मिक चट्टानें। जिन चट्टानों में SiO2 की मात्रा 45 से 55% रहेगी उन्हें कहेंगे अपन भास्मिक चट्टानें। उदाहरण की बात करते हैं तो है बेसाल्ट। उदाहरण रहेगा बेसाल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानें हमने पढ़ ली। दूसरी चट्टान हम पढ़ेंगे अब अवसादी। इन चट्टानों को परतदार, पातालिक या जलद चट्टानें भी कहते हैं। बात करें परिभाषा तो पहले मैंने बताया था आग्नेय चट्टानों के अपक्ष से या टूटने से परतों के रूप में पदार्थ का दूसरी जगह जाकर जमना क्या कहलाता है? अवसादी चट्टानें। तो कहेंगे हम आग्नेय चट्टानों के
अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परतों के रूप में जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जिन चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानें कहलाती है। ठीक है। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय या टूटने के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है या दो तलछट पदार्थ प्राप्त होता है, उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर परतों के रूप में जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहेंगे अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण जल व वायु द्वारा होता है। या आप कह सकते हैं आग्नेय चट्टानों का अपक्षय या टूटना किस पर निर्भर करता है? जल व वायु पर होता है, इसलिए इसे जलज चट्टान कहते हैं। जलज चट्टान कहते हैं। इसके बाद बात करें ये चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती है। और नेक्स्ट इसके लक्षणों की बात करते हैं। ये चट्टानें छिद्रदार व कोमल होती है। छिद्रदार व कोमल होती है। आग्नेय चट्टानों की हमने बात की थी, या आग्नेय चट्टानों के लक्षणों की या गुणों की बात की थी, तो वहां हमने पढ़ा था ये कठोर होती है और परतों का अभाव होता है। या हम कह सकते हैं आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव होता और अवसादी चट्टानों पर परतें पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं उदाहरण की। कौन कौन सी चट्टानें हैं जो अवसादी चट्टानें हैं? पहले सबसे बात करते हैं सेल, डोलोमाइट। इसके बाद आती है बालू पत्थर, सैंडस्टोन, और लास्ट है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। हम बात करें लाइमस्टोन चूना पत्थर में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की, तो चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है 40 से लेकर लगभग 98% तक। ये चट्टान थी अवसादी या परतदार चट्टान। नेक्स्ट लास्ट चट्टान की बात करते हैं हम, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या इसे कह सकते हैं हम कायांतरित। हमने बात की थी रूपांतरित चट्टान किसे कहेंगे? परिभाषा, आग्नेय व अवसादी। सबसे पहले हमने बात की थी आग्नेय चट्टानों की। आग्नेय चट्टानें कहेंगे जो लावा से निर्मित होती है। अवसादी चट्टानें कही थी हमने जो आग्नेय चट्टानों के अपघटन से होती है या विघटन से बनती है। तीसरी बात करें और रूपांतरित चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप तैयार चट्टानें या निर्मित चट्टानें
रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। इसके बाद बात करें हम इन चट्टानों में दाब, ताप व जल का अधिक प्रभाव पड़ता है, या इन चट्टानों का रूपांतरण मुख्यतः किस प्रकार दाब, ताप और जल पर निर्भर करता है। इसी कारण या इसलिए इन्हें दाबीय, तापीय व जलीय रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों को दाबीय, तापीय और जलीय रूपांतरित चट्टानें कहते हैं क्योंकि ये दाब, ताप और जल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम बात करें उदाहरण की, या कौन कौन सी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें होती है। सबसे पहले बात करें मूल चट्टानों की, क्योंकि रूपांतरित चट्टानें बने किससे? मूल चट्टानों से, और मूल चट्टानों के रूप में परिवर्तित होने से ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। मूल चट्टानें, इनके रूप में परिवर्तन होने से होगी रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें, मूल चट्टानों की बात करें तो सबसे पहले जाता है पिट। पिट के रूपांतरण से बनता है कोयला। पूछा जाए कोयला रूपांतरण है किसका? या पिट का, या पिट के बनी चट्टान या रूपांतरित चट्टान कौन सी है? कोयला। दूसरी बात करते हैं माइका, या हम कह सकते हैं अब्रक। माइका से या माइका के रूपांतरित से चट्टान बनी है उसे कहेंगे सिस्ट। उसके बाद तीसरी बात करते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का रूपांतरण है निस, या ग्रेनाइट के रूपांतर से चट्टान बनती है निस। चौथी हम बात करते हैं बालू पत्थर या सैंडस्टोन। बालू पत्थर से रूपांतरित चट्टान बनेगी क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट चट्टान। इसके बाद बात करते हैं हम स्लेटी पत्थर। स्लेटी पत्थर से निर्माण होता है स्लेटी चट्टान का। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चूना पत्थर से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है संगमरमर, या इसे कहते हैं हम मार्बल। फिर बात करते हैं रूपांतरित चट्टान के गुणों की। ये चट्टानें अति कठोर होती है, वह ये चट्टानें सल्कित व असल्कित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2-3 मोस्ट क्वेश्चनों की। सबसे पहले देखते हैं जिन चट्टानों में SiO2 की मात्रा 50% होती है कहलाती है, या कौन सी चट्टानों में सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 की मात्रा 50% होती है? एग्जाम्पल देखना, उदाहरण देखना। ऑप्शन में है आल्मिक चट्टानें, भास्मिक चट्टानें, माध्यमिक चट्टानें, डी सभी। तो ध्यान रखना सिलिकॉन ऑक्साइड दे रखा है 50%,
तो आणविक चट्टानों की बात करें तो SiO2 की मात्रा रहती है 65 से 85%, माध्यमिक चट्टानों में रहती है 55 से 65% और भास्मिक चट्टानों में रहती है 45 से 55%। तो अपना सही उत्तर होगा भास्मिक चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूना पत्थर के मूल रूप में परिवर्तन होने से बनी चट्टान या बनी रूपांतरित चट्टान है। लिखा है चूना पत्थर लाइमस्टोन के मूल रूप में परिवर्तन होने से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है? ऑप्शन देखना, ग्रेनाइट, मार्बल, संगमरमर या बी व सी दोनों। तो ध्यान रखना, चूना पत्थर से निर्माण होता है मार्बल का, और मार्बल को ही कहते हैं हम संगमरमर। ऑप्शन रहेगा बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? देखना, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट और एंटीसाइट। तो ध्यान रखना कौन सा उदाहरण नहीं है? बेसाल्ट। ये कौन सी का है? बाह्यस्थ आग्नेय चट्टान का।